श्री कुंचक जी, जो कि चुशुल कॉन्स्टिट्यूशन की काउंसलर हैं। सर, इस बार का बजट आपकी नज़र में लद्दाख के लिए कैसा है सर? जी देखिए, जब भी बजट सेशन होता है और फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश होता है तो हिंदुस्तान के हर नगरी, हर तबके के लोग, हर रीजन के लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ अच्छा होगा। लेकिन लद्दाख के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कल के बजट में स्पेशली बॉर्डर एरिया के लिए, बॉर्डर की विलेजेस के लिए, जिस तरीके से मैं पिछले कई सालों से बॉर्डर के जितने भी गांव हैं हमारे, उस गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, हेल्थ के, एजुकेशन के लिए मैं कई दफ़ा मैंने आवाज़ उठाया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल के इस बजट में ईस्टर्न लद्दाख के लिए, जितने भी बॉर्डर गाँव के लिए एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके 2000 744 करोड़ का एक पैकेज जो है अनाउंस किया। उसमें लिखा है हाउसिंग इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें हेल्थ का, एजुकेशन का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इम्प्रूव होगा करके उन्होंने लिखा है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये एक पैकेज उस बॉर्डर गाँव के लिए घोषित होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि दूसरी साइड में अगर देखा जाते हैं तो चाइना हर दिन ब दिन वहाँ पे गाँव सेटअप किया जा रहा है। तो हमारे वहाँ पे गाँव ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वहाँ पे तैयार होगा। इसका ज़िम्मा जो है अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल का रहेगा, किस तरीके से इस बजट को वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। वो हमारे लिए लद्दाख के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो, हमारे रीजन की कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इस बजट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। जी। और ये जो बजट खर्च नहीं होता था जो पहले, वो कैरी फॉरवर्ड होने का जो कानून बना था, परंतु वो ज़मीनी स्तर पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता देखा जा रहा है। तो उस पे आपका क्या राय है? जी बिल्कुल, लद्दाख के प्रॉब्लम्स को और लद्दाख के यहाँ पे वर्किंग सीज़न को देखते हुए सरकार उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि लेह में हार्डली 6 या 7 महीने के वर्किंग सीज़न रहता है और ईस्टर्न लद्दाख की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हार्डली 4 महीने का वर्किंग सीज़न रहता है। तो इट्स वाइल जॉइंट इनके में हमारा जितने भी बजट होता था लद्दाख के लिए जो पैसा वहाँ से देते थे, वो जो है नॉन लैप्सेबल होता हुँ। था। तो बाकी रीजन की तरह, बाकी स्टेट की तरह लद्दाख जो है राउंड द ईयर 12 महीना यहाँ पे वर्किंग सीजन नहीं रहता है। तो उस हिसाब से देखना चाहिए, हमारे जितने भी बजट है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। जो भी स्कीम अगर इस साल अगर खर्चा नहीं कर पाते हैं तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता था। तो हुँ। उस हिसाब से सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए और लद्दाख को लद्दाख की ज़रूरतों के हिसाब से बजट जो है देखना चाहिए। जिस तरीके से कल उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख के लिए पैकेज घोषित किया, इसी तरह लद्दाख के जो पूरे बजट को भी उस हिसाब से देखना चाहिए। जी, मुझे अच्छा। लगता है। और ये जो नई नौकरियाँ ये देने का जो वादा किया था, तो उस पे जो अभी हाल ही में जो युवाओं को रोज़गार तथा बेरोज़गारी को दूर करने के लिए नई नौकरियाँ का जो निकलना, और उसे आप कैसा मानते हैं? और जो लोगों का आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी कोई नौकरियाँ अभी तक नहीं निकला बोल के, जी, तो इस पे ये आपका विचार? जी बिल्कुल, ये यूथ के लिए, हमारे जितने भी यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक सेटबैक ज़रूर रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से बिल्कुल काम यहाँ पे नौकरियाँ का जो नोटिफ़िकेशन जो यहाँ पे हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अभी भी लोग जो है, यूथ जो है नाराज़ है, क्योंकि 2 साल से वेट कर रहे हैं कब हुँ। नौकरियाँ जो है निकालेगा करके। क्योंकि हर अभी सुनने में आ रहा है कि हर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट रूल जो है अपने डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने कर दिया करके बोला है। उस हुँ। हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी पोस्ट है वो शुरू कर देना चाहिए, ताकि उससे एक रिलीफ मिले। क्योंकि काफ़ी सालों से लोग जो है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो तैयारी करके बैठा है, तो उनके लिए अभी तक का ये कुछ अच्छा अभी जॉब के क्षेत्र में देखता है तो वो नहीं हुआ। तो उनके लिए एक ठोस कदम लेना चाहिए और जल्द से जल्द, जैसे डिविजनल का जो पोस्ट है वो एसएससी को रेफर किया है, हुँ। और चलो ठीक है उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पोस्ट है
वो तो कम से कम करे, क्योंकि यहाँ पे सर्विस बोट है। हम्म, तो वो जल्द से जल्द करने से हमारे ह्यूमन रूल जो है अपने डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने कर दिया करके बोला है, उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी पोस्ट है वो शुरू कर देना चाहिए, ताकि उससे एक रिलीफ मिले। क्योंकि काफ़ी सालों से लोग जो है जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो तैयारी करके बैठा है, तो उनके लिए अभी तक का कुछ अच्छा अभी जॉब के क्षेत्र में देखता है तो वो नहीं हुआ। तो उनके लिए एक ठोस कदम लेना चाहिए, और जल्द से जल्द, जैसे डिविजनल का जो पोस्ट है वो एसएससी को रेफर किया है, चलो ठीक है उसमें टाइम लग सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पोस्ट है वो तो कम से कम करे, क्योंकि यहाँ पे सर्विस बोर्ड है। तो वो जल्द से जल्द करने से हमारे युवा जो तबका है उन पे थोड़ा सा रिलीफ होगा जी। शुक्रिया कुंतो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।